नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप कितना बड़ा है? काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा, सातों महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप में कुल 50 देश आते हैं। तो एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। एशिया महाद्वीप देखते हैं किन किन द्वीपों से, किन किन महाद्वीपों से इसकी सीमा लगती है। अफ्रीका और यूरोप। तो आइए देखते हैं, एशिया के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एशिया पूरी पृथ्वी का लगभग 30% है। जैसा कि हमने बताया सबसे बड़ा है, तो 30% हिस्सा ये रखता है और इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। यहीं पर दो बड़े देश, भारत और चीन, यही दोनों देश काफ़ी लगभग 300 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन इन्हीं दो देशों में है। तो इसी हिसाब से 60 कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा एशिया महाद्वीप रखता है। यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ एशिया महाद्वीप है। आइए देख लेते हैं एशिया के बारे में कुछ फैक्ट्स। एशिया महाद्वीप में कुल 50 देश हैं लगभग, और एशिया की आबादी कितनी है? एशिया की जनसंख्या, आबादी लगभग 4.5 अरब, यानी कि 450 करोड़। और इसकी 30%, इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे पृथ्वी का 30% हिस्सा कवर करता है। और जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? वो है 60%। अब बात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा ये यूरोप है। यही बात करेंगे यहाँ से कहाँ से अलग होता है एशिया। यहाँ पे एक पर्वत है, यूराल पर्वत, और फिर इसके नीचे एक लेक है, इसका नाम है कैस्पियन सी, यानी कैस्पियन सागर। और फिर इसी के नीचे पर्वत है काकेशस। कैस्पियन सागर जो है विभाजक का काम करती है यूरोप और एशिया के बीच। ये तीनों चीज़ें विभाजक का काम कर रही हैं। इसके यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत के पूर्व का हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है और पश्चिम का हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है। और यहाँ से कौन अलग करता है? अफ्रीका और एशिया से कौन अलग करता है? स्वेज नहर। जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इतनी जगह है इसको लाल सागर कहते हैं। अफ्रीका और एशिया को कौन अलग करता है? यहाँ पे स्वेज नहर बनाई गई थी, स्वेज नहर। तो ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, यहाँ पे स्वेज नहर है, ये अलग करती है। पहले जो इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेज किधर से आते थे? पहले इस रास्ते से आते थे भारत, बहुत लंबा पड़ता था। जब इस नहर, इस रास्ते का निर्माण हुआ भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच, तो कितनी दूरी कम होगी, फिर यहाँ से आने लगे इस रास्ते से।
तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई ये नहर बनने से, सुएज नहर। अब बात कर लेते हैं एशिया के सबसे ठंडे स्थान की। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है एशिया का? वो रसिया में है, वर्खोयास्क। वर्खोयास्क कहाँ पे है? साइबेरिया में। साइबेरिया क्या है? साइबेरिया रूस का ठंडा इलाका है, लगभग ये क्षेत्र, इतना क्षेत्र साइबेरिया कहलाता है। यहाँ पे सर्दी बहुत होती है। यहाँ पे लगभग 3 से 4 ही महीने मौसम नॉर्मल रहता है, जहाँ पे 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वरना सर्दियाँ इसकी बहुत सर्द होती हैं, लगभग -15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है एवरेज। और यहीं पे वर्खोयास्क जगह है जो एशिया की सबसे ठंडी जगह है। अब बात आती है, जब ठंडी जगह की बात की हमने बात की, तो अब बात आएगी सबसे गर्म स्थान की एशिया के। वो कौन सा होगा? सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा? वो है इजराइल का तीरथ जवी। तीरथ जवी कहाँ पे है? इजराइल में है। नोट करते चलिएगा स्टूडेंट, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात कर लेते हैं, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है एशिया में? वो हिमालय है। और बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सी, यहाँ पे, जो महाद्वीपों को विभाजित करती है। और यहाँ यूरोप में है ब्लैक सी झील है। अब बात कर लेते हैं रसिया में कुछ नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखेंगे रूस की कुछ नदियां हैं। रूस की एक लीना नदी है, मुख्य नदी है रूस की। हमने बताया था, अच्छा हमने नहीं बताया, बता देते हैं। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल लेक। वो कहाँ पे है? रसिया में ही है। गहरी झील बैकाल लेक, बैकाल झील कहाँ पे है? रसिया में, यानी रूस में। इसी झील से ये लीना नदी निकलती है। और 2 नदियां हैं, ओब और येनेसी। बात करेंगे चीन के बारे में। चीन यहाँ पे है, जैसे कि ये भारत है, ये हिस्सा चीन का है, और यहीं पे मंगोलिया देश है। यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है, उसका नाम है गोबी, गोबी डेजर्ट। चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाता है। तो चाइना में फल और सब्जी। फलों में चाइना में संतरे की लगभग काफ़ी प्रजातियां हैं, 100-150 के आसपास, काफ़ी वैरायटी में पैदा करता है। और यहाँ पर लोहा और सोना ये उत्पादन करने में काफ़ी सक्षम देश है।
और चाइना की कुछ नदियां हैं इंपॉर्टेंट है। एक है यांगसी नदी, चाइना की ये नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसी के साथ चीन की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। इसी नदी के किनारे चाइना के दो शहर वुहान और शंघाई इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में, वुहान वो शहर है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था, याद कर लीजिएगा, शायद पूछा जा सकता है। और एक नदी है मेकांग नदी, मेकांग नदी 4 देशों से निकलती है, वो है वियतनाम, थाईलैंड, चीन और एक है कंबोडिया। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, चीन। ये नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नदी दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन नदी है, उस नदी में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी है। उस नदी के बाद एशिया की ये ऐसी नदी है मेकांग नदी दूसरी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता है। जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता उसको कहते हैं जैसे कि जो जहाँ पे सामान्य मौसम होगा, जैसे कि उत्तर भारत में, ये भारत का है, मैं आपको नज़र आ रहा होगा। उत्तर भारत में जो वन्य जीव पाए जाएंगे और जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी भारत में जो राज्य हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। जैसे कि यहाँ पे मेघालय है, यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ के जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं उत्तर भारत के, यहाँ से अलग होंगे बिल्कुल उत्तर पूर्वी राज्य से। और अब बात करेंगे आगे